हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कंपनी का हमने चार्ट खोला है, एक दिन में इसने माइनस में रिटर्न दिया है 0.27 का। 5 दिन में इसने जो रिटर्न दिया है 5.15% का रिटर्न दिया है। एक महीने में जो रिटर्न दिया है 3.99% का दिया है। और 6 महीने में इसने माइनस में रिटर्न दिया है 11.19% का। और एक साल में जो इसने रिटर्न दिया वो माइनस में 34.25% का माइनस में रिटर्न दिया है। और आप 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में देखिए 119% का इसने रिटर्न दिया है, जो कि बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें, जिसमें आपके पैसे दुगने तिगने हो सकते हैं। मान लो आपने लाख लगाए तो 2 लाख हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। अगर आम का पेड़ भी लगाते हैं तो वो भी 5-6 साल के बाद फल देता है, तो इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। और हम मैक्सिमम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम में 685% का रिटर्न दिया है, जो कि रुपए में बताएं तो 928% का रिटर्न दिया है। और कंपनी का हाई जो है 1838 रुपया है, और कंपनी अभी जो है 1064 में चल रही है। तो हम देख लेते हैं कंपनी में गिरावट कितनी है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपनी ने हाई बनाया था, ठीक है। और यहाँ से जो गिरावट है कंपनी में 41% की गिरावट है, 41.1% की गिरावट है, ठीक है। तो अभी कंपनी में अच्छी खासी गिरावट है, 41-42% की गिरावट है। तो ऐसी गिरावट पे हमको ख़रीदना चाहिए, ना कि पिक पे ख़रीदना चाहिए। जब हम गिरावट में ख़रीदते हैं, 41% गिरावट में आप ख़रीदोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिरेगा, और 2-4% गिर सकता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी को ऊपर की तरफ जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम निफ्टी 50 से एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम में देख लेंगे तो जो रेड वाला है वो निफ्टी 50 है, और जो ब्लू वाला है वो टेक महिंद्रा का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने 430% का रिटर्न दिया, वहीं टेक महिंद्रा ने उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है, 695% का। तो हमें तो ऐसी ही कंपनी चाहिए जो निफ्टी 50 से भी ज़्यादा रिटर्न देती है, तभी तो फास्ट रिटर्न बनेगा। तो आप देख सकते हैं रेड वाला चार्ट जो है वो निफ्टी 50 का, और जो ब्लू वाला चार्ट है वो टेक महिंद्रा का। और आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, देखिए जब भी टेक महिंद्रा यहाँ पे टच किया, देखिए यहाँ पे टेक महिंद्रा ने टच किया, 1 मिनट में आपको ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेक महिंद्रा ने टच किया निफ्टी 50 से, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर गया, फिर एक बार फिर देखिए यहाँ एकदम सेम ही चलता रहा, फिर यहाँ टच किया निफ्टी 50 को, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ एक बार टच किया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ एक बार फिर टच किया, फिर ऊपर चला गया। और फिर यहाँ पे देखिए अगर एक बार और टच करता है, मैं तो अभी से पोजीशन बनाने को बोल रहा हूँ, अगर और गिरावट होती है और एक बार और टच करता है तो आप इसको आराम से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जब भी आता है निफ्टी 50 को टच करके तुरंत ऊपर की तरफ चला जाता है। आपको देख लीजिए, मैंने 4 जगह दिखा दिया है, ठीक है, 4 डॉट मैंने कर दिए, 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये 5वीं बार भी टच करता है तो हम इसको बिंदास बाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न दे रहा है। एक बार हम एनएससी की साइड पे आ जाते हैं। तो एनएससी की साइट खुल रही है अभी। तो एनएससी की साइट खुल चुकी है, आप देख सकते हैं। तो कंपनी में आज 16 नवंबर को कितनी डिलीवरी उठाई गई, तो 51.85% की डिलीवरी उठाई गई है। तो ये एक अच्छी बात है जो इतनी बढ़िया डिलीवरी उठाई गई है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है साल में 2 बार डिविडेंड देती है। एक बार 18 रुपये का डिविडेंड दिया 2022 में, और यहाँ पे 15 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था, और 15 रुपये का नॉर्मल डिविडेंड दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 30 रुपये का डिविडेंड दे दिया। तो आप देख सकते हैं 48 रुपये का डिविडेंड इस साल में हो गया। साल ने 2 बार डिविडेंड दिया, और यहाँ पे 21 में भी 15 का दिया था, और 15 का 2 बार दिया था, एक बार स्पेशल डिविडेंड, एक बार नॉर्मल डिविडेंड। तो 45 रुपीज़ का तो डिविडेंड हो गया। यहाँ 20 में भी एक बार स्पेशल डिविडेंड 15 का दिया था, और उससे पहले भी दिया होगा।
तो उसको डिटेल में देखना होगा। तो कम से कम कंपनी साल में 2 बार तो डिविडेंड देती ही है और 40 से 50 रुपये का डिविडेंड देती है और 1000 रुपये में कंपनी मिल रही है, 42% की गिरावट है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमको। यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपनी के पास जो है प्रमोटर के पास 35.24% की प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। और कंपनी किस सेक्टर में काम करती है तो हम देख लेते हैं किस इंडस्ट्रियल में काम करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल, आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग इंडस्ट्रियल में काम करती कंपनी। तो ये एक अच्छी कंपनी है, जैसे कि TCS इन्फोसिस वगैरह करती है वैसे ही। तो हम एक बार कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो अभी हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे देख लेंगे 2018 से। तो आप यहाँ पे देखिए 2018 से कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस वही होता है जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा रिजर्व में रखती है, जो कभी बुरे वक्त में काम आए या फिर बिज़नेस को और बढ़ाने के लिए काम आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2018 में 19,050 करोड़ था इनके पास, फिर 19 में बढ़ गया 20,153 करोड़ हो गया, फिर बढ़ गया 21,337 करोड़ हो गया, यहाँ पे बढ़ गया 24,526 करोड़ हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,360 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू इनका रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ता रहा है। तो ये एक अच्छी बात है जो कि कंपनी को पॉजिटिव थिंकिंग है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग मतलब कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, जीरो कर्जा है कंपनी के ऊपर, जीरो। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी कंपनी के ऊपर जीरो कर्जा है। जब जीरो कर्जा रहता है तो कंपनी को कोई EMI कोई लोन वगैरह नहीं भरना होता है, तो कंपनी का प्रॉफिट ही होता है। तो एक बार हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं टेक महिंद्रा का प्रॉफिट एंड लॉस देखने स्क्रीनर की साइड पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है 1,03,873 करोड़ की कंपनी है जिसका मार्केट कैप है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है और बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपनी जो है अपने सेक्टर में 4 नंबर पे लीड कर रही है। ठीक है, 4 नंबर पे लीड कर रही है। TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी और विप्रो के बाद टेक महिंद्रा है। तो एक अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देख लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है 1,111 करोड़ कमा रही थी, उसके बाद 1,111 करोड़ सेम था, फिर घट गया 726 करोड़, फिर 956 करोड़। इस तरह से कंपनी बढ़ती रही और यहाँ पे आप लास्ट में देख लीजिए 1,299 करोड़। तो एक क्वार्टरली रिजल्ट है, 1,111 करोड़ से कंपनी 1,299 करोड़ तक पहुँची है, जो कि क्वार्टरली रिजल्ट है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में दिन प्रतिदिन ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद हम ईयरली रिजल्ट देख लेंगे जो कि मेन होता है। तो ईयरली रिजल्ट ही देखा जाता है। तो हम ईयरली रिजल्ट देख लेंगे कहाँ से, 2011 से। हमें ये देखना साल 2 साल प्रॉफिट होता है कि नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट में तो क्या है 3-3 महीने का रिजल्ट होता है। तो कभी कंपनी का बिजनेस कम हुआ तो प्रॉफिट कम होगा, फिर बिजनेस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से होता है, इसलिए हम ईयरली रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 2011 में कंपनी जो कमाती थी 646 करोड़ कमाती थी, फिर उसके बाद बढ़ गया 1,099 करोड़, फिर 1,307 करोड़, फिर बढ़ गया 3,062 करोड़, फिर हल्का सा डाउन हुआ 2,659 करोड़, फिर बढ़ गया 30,027 करोड़, 2,851 करोड़, 3,786 करोड़, 4,289 करोड़, 3,897 करोड़। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 4,353 करोड़, 5,630 करोड़ और 5,370 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है 646 करोड़ से चली थी और उसका प्रॉफिट आज आप देख लीजिए 5,370 करोड़ है। आप देखिए 2011 में कंपनी ये कमाती थी और आज ये कमाती है। तो आप देखिए इसमें कितना डिफरेंस है। इतना डिफरेंस है इसलिए इनके शेयर भी ऊपर की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, तो अभी कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग हुई है
और कोई अलग सी बात नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग हम लोग एक बार देख लेंगे। तो आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 35.21% है, FII के पास 28.20% है, DIS के पास 23.61% है, गवर्नमेंट के पास 0.17% है और पब्लिक के पास देखिएगा 12.81% है। पब्लिक के पास सिर्फ 12.81% है। मैं जो हमेशा आपको बताता हूँ, जो भी कंपनी अच्छी होगी, बढ़िया होगी, उसके शेयर पब्लिक के पास मिलेंगे ही नहीं। प्रमोटर FII DII कभी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। आपको 25% के नीचे ही मिलेगा, पब्लिक के पास मिलेगा तो, ठीक है। और 25-30% से ज़्यादा किसी के पास है तो उस कंपनी में आपको बहुत सावधानी से उस कंपनी को रिसर्च करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, जो कि आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पब्लिक के पास 12.81% का है। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पॉजिटिव बातें हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी का चार्ट ग्रीन है, अच्छा है, ठीक है। कंपनी में 42% की गिरावट है, मतलब इसका मतलब कंपनी में अभी ख़रीदारी का मौका अच्छा बन रहा है। अभी ख़रीद लेंगे तो ठीक है, बाद में ऊपर चला गया तो देखते रह जाएंगे, देखने वाले देखते रह जाते हैं और चौका मारने वाले चौका मार देते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको चौका मारना है या देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न दे रहा है। IT सेक्टर में हमेशा IT सेक्टर काम करता ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस इनके बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो है, ठीक है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट आप देख लीजिए, ईयरली रिजल्ट देख लीजिए, कंटिन्यू प्रॉफिट है और प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है। तो इतनी सारी इसमें पॉजिटिव बातें हैं, ठीक है। इतनी सारी इसमें पॉजिटिव बातें हैं तो इस शेयर को ख़रीदना तो बनता है। अगर आपको ये शेयर ख़रीदना है तो आप भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, अपने हिसाब से इसको बाई कीजिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, क्योंकि पैसा आपका है तो रिसर्च भी आपकी होनी चाहिए। और मैंने ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।